Hello everyone, Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School, Rico Shigangangar. Welcome to all the online classes of class 9th Hindi. We have online admission start from season 2020-21. So let's start chapter 11 of class 9th. Hello friends, and now today I came back with the new chapter of class 9th. Name is Savaye. So let's start without wasting our time. मानुस है तो वही रसखान से लेकर के कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अर्थ, इन पंक्तियों द्वारा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति अपना लगाव दिखाया है। वो कह रहे हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें इंसान बनाया गया तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहना पसंद करेंगे। अगर पशु बनाया गया तो वो ब्रज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद की गायों के साथ घूम सकें, विचरण कर सकें। अगर पत्थर भी बन जाएं तो भी उसमें कोई ऐतराज उनको नहीं है। उस पर्वत का जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा कर रखा हुआ है, ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम की डालों में बसेरा डालेंगे। वे हर पल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। वो चाहते हैं श्री कृष्ण के पास वो कैसे भी कर रह सकें, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट, या लकुटी अरु कामरिया से लेकर के करील के कुंजन ऊपर वारों। अर्थ, यहाँ रसखान कह रहे हैं कि ग्वालों की जो लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज्य त्यागना पड़ जाए तो वो त्यागने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो इसके लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल निछावर करने को तैयार हैं। सब कुछ निछावर वो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, मोर पखा सिर ऊपर रखियों से लेकर के धरी अधरा ना धरोंगी। अर्थ, इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं। गोपियां कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखेंगी, गुंजों की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र धारण करके वन में गायों और ग्वालों के साथ भ्रमण करेंगी, लेकिन जो मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। नेक्स्ट, कानन दे अंगुरी रहियों से लेकर के ना जय है, ना जय है, ना जय है। अर्थ, इन पंक्तियों में गोपियां श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वो कहती है कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगें, परंतु गोपियां अपने अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी ताकि ये मधुर संगीत ना सुनाई पड़े उन्हें। लेकिन गोपियों को यह भी डर है, जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं, कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं और कितना उनके प्रेम में डूबी हैं। धन्यवाद।